सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव, नेर शहर पूरी तरह बंद। गांव में प्रवेश करने पर दोपहिया सवारों को पीटा, महिला को दी पेट्रोल से जलाने की धमकी, शराब बिक्री में विवाद में मारपीट, खेत में मेड़ के पत्थर डालने को लेकर भाइयों में हाथापाई और नाबालिग का विनय भंग। अब देखते समाचार विस्तार से। यवतमाल शहर में पॉजिटिव आना बंद हुए तो नेर में 2 दिन में एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। नेर के बली साहब नगर का एक अध्यापक 6 मई को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिससे परिसर सील कर सैनिटाइज किया गया था। इस मरीज के परिजनों को भी जांच के लिए यवतमाल मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उनकी रिपोर्ट शुक्रवार को आई। इसमें से अध्यापक की मां, पुत्र दोनों पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से नेर में पॉजिटिव की संख्या 3 और यवतमाल में अब तक 94। आइसोलेशन वार्ड में 84 संक्रमितों का समावेश है। शुक्रवार को यवतमाल मेडिकल कॉलेज में 48 रिपोर्ट आई थी। इसमें से 46 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव का समावेश है। अब तक 1426 लोगों के सैंपल भेजे गए थे, जिसमें से 153 की रिपोर्ट का इंतजार है। अब तक 1153 नेगेटिव आई है। आइसोलेशन वार्ड में शुक्रवार को 8 नए लोगों को भर्ती किया गया है। संस्थात्मक क्वारंटाइन में 109 और होम क्वारंटाइन में 1121 लोगों को रखा गया है। आइसोलेशन वार्ड में कुल 139 लोग भर्ती हैं, जिसमें से संदेह के आधार पर शुक्रवार को 55 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपल नागपुर भेजे। नेर से लाए गए लोगों के और नमूने भेजे जाने वाले हैं। ये लोग पॉजिटिव आने से गुरुवार को नेर 3 दिन के लिए लॉकडाउन घोषित किया गया था। इस वार्ड के अन्य लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस का कड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। इस अध्यापक ने जिला अस्पताल में दाखिल होने से पहले वाशिम के चिकित्सक को तबीयत बताई थी, जिसमें वहां के भी 7 लोगों को वाशिम में क्वारंटाइन किया गया है। अब नेर व कारंजा में इस मरीज के संपर्क में आने वाले की तलाश जारी है। जिस परिसर में यह पहला मरीज मिला है, उसे सील कर स्वास्थ्य जांच के लिए टीम बनाई गई है। वही 13 लोगों को यवतमाल लाया गया है। पंचर दुपहिया को धक्का मारते हुए जा रहे 2 लोगों को बीच रास्ते में रोककर हमारे गांव में कैसे आए, मेडिकल जांच की क्या, जैसे सवाल कर 5-6 युवकों ने मिलकर लाठी व लात घूंसों से पूरी तरह पिटाई कर जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। यह घटना दारवा के टाकड़ी खुर्द में 7 मई की सुबह 11 बजे घटी, जिसकी शिकायत दारवा के तिलकवाड़ी निवासी घनश्याम आत्माराम इवरे ने रात 11 बजे दारवा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक घटना के समय घनश्याम इवरे अपने मित्र अंसार के साथ दोपहिया से बकरी लेकर टाकड़ी से तरोड़ा जा रहे थे। इस बीच उनकी दोपहिया पंचर हो जाने से वे गाड़ी को धक्का मारते हुए जा रहे थे। उसी समय टाकड़ी खुर्द निवासी आरोपी सुनील पवने ने अन्य 5 लोगों को गैर कानूनी तरीके से इकट्ठा कर हमारे गाँव में कैसे आए, मेडिकल जाँच की क्या, क्यों, ऐसे सवाल करते हुए उनसे हाथ धक्का मुक्की की तथा लाठी व लात घूंसों से मारपीट कर घायल किया। इस मामले में दारवा पुलिस ने उक्त सभी 6 आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 324, 143, 147, 148, 149, 341, 504, 188, 269 के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले के आगे की छानबीन शुरू है। खेत में ट्रैक्टर से शुरू जोताई कार्य को रोकने को लेकर हुए विवाद में महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह घटना यवतमाल ग्रामीण पुलिस थाना अंतर्गत गौड़ा में 6 मई की शाम 6 बजे घटी, जिसकी शिकायत सिंचन नगर लोहारा निवासी प्रभा शंकरराव थोटे ने रात 10:30 बजे पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता अपने खेत में ट्रैक्टर से जोताई कर रही थी। उसी समय गौड़ा निवासी आरोपी बालू उर्फ गजानन धोटे ने खेत में पहुंचकर जोताई कर रहे ट्रैक्टर को रोककर शिकायतकर्ता से विवाद किया। इस बीच महिला को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की धमकी दी। दर्ज शिकायत के आधार पर इस मामले में यवतमाल ग्रामीण पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधेयक की धारा 341, 447, 504, 506 के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू है। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए आप तक न्यूज। यवतमाल शहर के बीचों बीच पांढरकौड़ा रोड स्थित जिंद्रान नगर सभी सुविधाओं से परिपूर्ण जिंद्रान नगर आकर्षक और मनमोहक बंगले, सेमी बंगले, डीलक्स बंगले, जहां आपको मिलेगा आपका प्यारा घर आपके मुताबिक। जिंद्रान नगर में निसर्गरम्य वातावरण, बच्चों के मनोरंजन के लिए भरपूर खिलौने, सभी के स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए सुंदर बगीचे की व्यवस्था, रोड के दोनों साइड और चौराहे पर आकर्षक पुल कॉर्नर, संपूर्ण परिसर में पक्के डांबर के रास्ते, भरपूर रोशनी के लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, ईश्वर की प्रार्थना के लिए विशेष इबादतगाह, 18 मीटर का डीपी रोड,
आने जाने के लिए 11 पक्के डामरी रास्ते, जिंद्रान नगर के शुरू में भव्य और आकर्षक प्रवेश द्वार, खरीदारों के लिए खुश खबर, लोन सुविधा उपलब्ध। जिंद्रान नगर में 24 घंटे भरपूर पानी की सुविधा। संपर्क आप तक न्यूज कार्यालय, विवेकानंद स्कूल के पास, बब्बी पहलवान चौक, यवतमाल। आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत। अवैध शराब बिक्री बंद कराने को लेकर हुए विवाद में दो युवकों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें से दोनों घायल हुए हैं। इस घटना के दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बाबुलगांव पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदेड़ सावंगी में 6 मई कड़ी सुबह 10:30 बजे के करीब स्थानीय निवासी शामराव नामूजी सराटे, अनिल शामराव सराटे का अनिल मानिक गेडाम के साथ अवैध शराब बिक्री बंद करने को लेकर विवाद हुआ, जो बढ़कर मारपीट में तब्दील हो गया। इस मामले में बाबुलगांव पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर एक दूसरे पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। खेत में हल चलाने व मेड़ के पत्थर खेत में डालने को लेकर हुए विवाद में दो भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। यह घटना दिग्रस पुलिस थाना अंतर्गत 6 मई को सुबह 10 बजे घटी। इस घटना के बाद दोनों भाइयों ने दिग्रस पुलिस थाने में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के मुताबिक बुधवार की सुबह 10 बजे दिग्रस के साकरा निवासी शंकर पीरू राठौड़ यह खेत में हल चला रहे थे। उसी समय आरोपी जगन्नाथ पीरू राठौड़ ने अन्य 3 साथियों के साथ मिलकर शिकायतकर्ता के खेत में पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस बारे में उसे टोकने पर उक्त आरोपी ने शंकर राठौड़ समेत उनके बेटे बहू के साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। इसी विवाद को लेकर दोपहर 2 बजे साखरा निवासी शंकर पीरू राठौड़ ने अन्य 2 साथियों से मिलकर मंगल जगन्नाथ राठौड़ को लात घूंसों से पिटाई कर जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में दोनों भाइयों ने द्वारा दर्ज शिकायत पर दिग्रस पुलिस थाने में दोनों गुटों के साथ लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू है। घर के आंगन में अपने परिजनों के साथ सोई हुई नाबालिग लड़की का गलत इरादे से हाथ पकड़कर विनय भंग करने का मामला सामने आया है। यह घटना घाटंजी पुलिस थाना अंतर्गत कोडी खुर्द में बुधवार की रात 11:30 बजे घटी। घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी। पश्चात इसकी शिकायत घाटंजी पुलिस थाने में दर्ज कराई गई। शिकायत के मुताबिक पीड़िता घर के आंगन में अपने परिजनों के साथ खटिया पर सोई थी। उसी समय आरोपी गौतम मोहित ने गलत इरादे से पीड़िता का हाथ पकड़कर उसका विनयभंग किया। दर्ज शिकायत के आधार पर घाटंजी पुलिस ने उक्त आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधायक की धारा 354, 348 व पोक्सो कानून के तहत अपराध दर्ज किया है। आगे की जांच शुरू है। आइए फिर से नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। एक ही परिवार के 3 लोग पॉजिटिव, नेर शहर पूरी तरह बंद। गांव में प्रवेश करने पर दुपहिया सवारों को पीटा, महिला को दी पेट्रोल से जलाने की धमकी, शराब बिक्री से विवाद में मारपीट, खेत में मेड़ के पत्थर डालने को लेकर भाइयों में हाथापाई और नाबालिग का विनय भंग। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। फिर से हाजिर होंगे आपके अपने आप तक न्यूज पर। नमस्कार। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखिए आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास, यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें। 9850353756